नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। हाउ टू लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग इन 48 आवर्स एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताब है जो ये बताती है कि हम किसी भी नए कौशल या विषय को महज 48 घंटे के भीतर कैसे सीख सकते हैं। ये किताब सीखने की गति और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए मानसिकता, प्रैक्टिस, समय प्रबंधन और स्मार्ट तकनीकों के उपयोग पर केंद्रित है। पुस्तक का उद्देश्य ये दिखाना है कि सीमित समय में भी किसी भी नई जानकारी को आत्मसात किया जा सकता है अगर हम सही रणनीतियों और सिद्धांतों का पालन करें। इस किताब में दिए गए कदमों को अपनाकर हम किसी भी विषय को गहरी समझ और दक्षता के साथ सीख सकते हैं। 1. सही मानसिकता, द राइट माइंडसेट। किसी भी नए कौशल या ज्ञान को सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत सही मानसिकता से होती है। लेखक के अनुसार सबसे पहले ये जरूरी है कि हम अपने दिमाग को सीखने के लिए तैयार करें। अगर आप ये मानते हैं कि आप कुछ नया सीख सकते हैं, तो आधा काम पहले ही हो चुका है। किताब में ये बताया गया है कि हमें आत्मसंशय और डर को छोड़कर सीखने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। यदि आप पहले से सोचते हैं कि आप इसे नहीं सीख सकते, तो ये आपके प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। इसके अलावा लेखक ये भी बताते हैं कि सीखने के दौरान सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हर कदम पर खुद से ये कहते हैं कि मैं इसे कर सकता हूं, तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। ये मानसिकता आपको उन मुश्किल क्षणों से उबरने में मदद करती है जो किसी नए कौशल को सीखते समय आते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम सही मानसिकता अपनाना है। 2. मुख्य तत्वों को पहचानना, आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स। किसी भी नई जानकारी को जल्दी सीखने के लिए यह जरूरी है कि हम पहले ये समझें कि उस विषय के सबसे महत्वपूर्ण और मूल तत्व कौन से हैं। किताब में लेखक ये सिखाते हैं कि हमें किसी भी विषय में उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उस विषय की बुनियाद है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी नई भाषा को सीख रहे हैं, तो पहले उस भाषा के मूल शब्द, व्याकरण और वाक्य निर्माण के सिद्धांतों को समझें। जब आप केवल आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप जल्दी से सीख सकते हैं और आपका सीखने का अनुभव अधिक प्रभावी होता है। इसके अलावा पुस्तक में 80/20 नियम, परेटो प्रिंसिपल का उल्लेख किया गया है, जो ये बताता है कि किसी भी कार्य में 80% परिणाम 20% प्रयास से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि आपको केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा परिणाम दे सकती है। इसी तरह जब आप एक नया कौशल सीखते हैं, तो केवल उस छोटे हिस्से पर ध्यान दें जो सबसे प्रभावी और महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि आप समय बर्बाद करके छोटे छोटे बिंदुओं में खो जाएं। 3. स्मार्ट प्रैक्टिस, स्मार्ट प्रैक्टिस। किसी भी कौशल को जल्दी सीखने के लिए स्मार्ट प्रैक्टिस जरूरी है। लेखक का कहना है कि आपको अपने अभ्यास को कम समय में अधिक प्रभावी बनाना होगा। यह किताब इस बात पर जोर देती है कि किसी भी चीज को सही तरीके से अभ्यास करें, न कि सिर्फ समय बिताने के लिए। इसके लिए लेखक ने डेलिबरेट प्रैक्टिस का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जो ये बताता है कि केवल अभ्यास करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हमें सही तरीके से और पूरी तरह से समर्पित होकर अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा स्पीड और सटीकता का संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। जब आप किसी कौशल को सीखते हैं, तो पहले आप इसे धीमी गति से सही तरीके से करें, फिर धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी खेल को सीख रहे हैं, तो शुरुआत में सही तकनीक पर ध्यान केंद्रित करें और बाद में इसे तेज गति से करें। यह स्मार्ट प्रैक्टिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4. स्पेस्ड रिवीजन और इंटरलिविंग, स्पेस्ड रेपिटेशन एंड इंटरलीविंग। किसी भी जानकारी को लंबे समय तक याद रखने के लिए यह जरूरी है कि हम स्पेस्ड रिवीजन, स्पेस्ड रेपिटेशन और इंटरलीविंग की तकनीक का उपयोग करें। स्पेस्ड रिवीजन का मतलब है कि हम समय समय पर सीखी हुई जानकारी को दोहराते हैं,
जिससे वो हमारी लंबी अवधि की याददाश्त में स्थिर हो जाती है। ये तरीका विशेष रूप से तब मददगार होता है जब हम किसी नई जानकारी को याद रखना चाहते हैं। इंटरलिंकिंग का मतलब है कि हम एक ही समय में कई विषयों या कौशलों पर काम करते हैं। यह हमारे दिमाग को चुनौती देता है और हमें सीखने में गहरी समझ पैदा करने में मदद करता है। किताब में यह बताया गया है कि इस विधि से हम एक ही समय में कई विषयों को जोड़कर एक जटिल दृष्टिकोण अपना सकते हैं, जो हमें नई जानकारी को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। 5. लक्ष्य और उद्देश्य तय करें। सेट क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी कौशल को जल्दी सीखने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से तय करें। किताब में यह बताया गया है कि अगर आप ये जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा सकते हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो आपकी प्रेरणा और फोकस भी मजबूत होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका उद्देश्य एक नई भाषा सीखना है, तो आपका लक्ष्य ये हो सकता है कि आप 48 घंटे के भीतर उस भाषा के बुनियादी शब्दों और वाक्य संरचनाओं को समझ लें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करें, जो आपके बड़े लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ते जाएं। ये आपको हर कदम पर सफलता का अनुभव दिलाएगा और आपकी प्रेरणा को बनाए रखेगा। 6. समय का प्रबंधन और ध्यान केंद्रित करना। टाइम मैनेजमेंट एंड फोकस। जब आपके पास केवल 48 घंटे होते हैं, तो समय का प्रबंधन और ध्यान केंद्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेखक के अनुसार आपको उन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी और प्रभावी हों। सीमित समय में अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा समय का सही उपयोग करने के लिए आपको खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना होगा। किताब में यह बताया गया है कि अध्ययन के दौरान आपको मोबाइल फोन, सोशल मीडिया या अन्य विकर्षणों से दूर रहना चाहिए, ताकि आप पूरी तरह से उस काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। 7. सीमित समय में अधिकतम परिणाम। मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट्स इन लिमिटेड टाइम। जब आपके पास केवल 48 घंटे होते हैं, तो आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके सीखने के तरीके अपनाने होंगे। किताब में यह बताया गया है कि सीमित समय में अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। किसी भी नई जानकारी या कौशल को जल्दी सीखने के लिए केवल सही सिद्धांतों और तकनीकों का पालन करना काफी नहीं है, बल्कि आपको यह भी समझना होगा कि समय का सही प्रबंधन कैसे किया जाए। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि 48 घंटे में सीखने के लिए आपको एक लर्निंग स्प्रिंट की तरह काम करना होगा, जिसमें आप अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान उस एक काम पर लगा देंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हाउ टू लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग इन 48 आवर्स। किताब यह सिखाती है कि यदि हम सही तरीके से योजना बनाएं और सही रणनीतियों का पालन करें, तो हम किसी भी विषय को कम समय में प्रभावी रूप से सीख सकते हैं। लेखक ने जो विधियां और मानसिक तकनीकें प्रस्तुत की हैं, वे न केवल तेजी से सीखने में मदद करती है, बल्कि लंबे समय तक स्थायी परिणाम भी देती है। अगर आप किसी भी कौशल को जल्दी से सीखना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका साबित हो सकती है। इस पुस्तक के सिद्धांतों और विधियों को अपनाकर आप न केवल अपनी सीखने की गति को तेज कर सकते हैं, बल्कि एक नई दिशा में सफलता की ओर भी बढ़ सकते हैं। हमारी आज की बुक समरी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।